नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग MS एक्सेल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यह फंक्शन सीखने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम MS एक्सेल के एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। तो यह जो इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है ये हम MS एक्सेल के कॉलम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आपको वो बताते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमें करना क्या होगा। हम सबसे पहले दोस्तों जिस कॉलम में इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना चाहते हैं उस कॉलम को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि लिस्ट पूरी हमें अगर लगाना है तो हम पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने, जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, हमने बी कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए हम बी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉलम बी में लगाना है। तो हमने कॉलम बी पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे डेटा में। तो हम जब डेटा में जाते हैं तो हमें एक फंक्शन मिलता है इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम उसे जैसे ही ओपन करेंगे तो हम लिस्ट में हमें क्या क्या ऐड करना है वो लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले एक वर्ड लिख लेते हैं यूट्यूब। उसके बाद दोस्तों ये जो प्लस का निशान बना है इससे हम और भी अपने वर्ड जो हैं वो लिख के ऐड कर सकते हैं। 4 या 5 जितने भी वर्ड हमें अपने लिस्ट में ऐड करने हैं हम ऐड कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो हमने पहला वर्ड यूट्यूब लिख लिया। दूसरा वर्ड हमारा दोस्तों हो गया इनसाइड। तीसरा वर्ड हम लिख लेते हैं इरूडिशन। और एक वर्ड हम ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट में, लाइक। तो दोस्तों ये 4 वर्ड हमने अपने इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड कर लिया। तो देखिए अब इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे कॉलम बी में अब 4 वर्ड ही लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसको डाल दिया है। और तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अलावा अगर हम और कुछ लिखना चाहें, जैसे कि इस कॉलम में अब हम और कोई वर्ड लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम शेयर लिखते हैं अभी, तो शेयर हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं है। तो इस वजह से इसको हम नहीं लिख सकते हैं। और इन केस अगर हमें अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को चेंज करना है या कुछ ऐड करना है या हटाना है तो हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक ऑप्शन ये देखिए एडिट का दिया होता है, तो हम एडिट पे जाएंगे और जो वर्ड हम ऐड करना चाहें या हटाना चाहें उसको हम हटा सकते हैं। तो अभी हम आपको एग्जांपल के लिए यूट्यूब वर्ड हटा के यहाँ पे शेयर लिख देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों यूट्यूब हमने हटा दिया। तो यूट्यूब हटाने के बाद जो है ये यूट्यूब वर्ड हम इस कॉलम में नहीं लिख सकते हैं। तो हम देखिए अब यहाँ पे शेयर आ गया, तो हम यहाँ शेयर आसानी तरीके से लिख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह जो भी वर्ड हमें चाहिए होगा हम उसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं। तो इस माध्यम से हम इंसर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे ही नए नए तरीके से हम आपको MS एक्सेल समझाते रहेंगे व सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।